रामपुर जिले की मेरठ तहसील के गांव परम में विकलांग दंपति को पड़ोसियों की गुंडई झेलनी पड़ रही है। पीड़ित छेदालाल और उनकी पत्नी दोनों ही पैरों से विकलांग हैं। आरोप है कि 22 जुलाई की रात धर्मवीर, रामप्रकाश, तोताराम, जितेंद्र और धर्मेंद्र ने उनके घर में घुसकर दंपति और बच्चों से मारपीट की। शिकायत के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पीड़ित का कहना है कि मामला 2-3 महीने से चल रहा है और आरोपी लगातार धमका रहे हैं। कप्तान के आदेश के बाद भी मेरठ पुलिस चुप है। दंपति का आरोप है कि पुलिस आरोपियों को बचा रही है और उल्टा उन पर झूठे आरोप लगा रही है। अब पीड़ितों ने मेरठ सीओ से न्याय की गुहार लगाई है। जी, क्या नाम है आपका भैया? छेदालाल। कहाँ रहते हैं आप? परम। क्या घटना हुई आपके साथ? जी, 22 तारीख में 22 जून को रात के 9 बजे मुझे धर्मवीर और रामप्रकाश, तोताराम, धर्मेंद्र, जितेंद्र ने मेरे घर में आके घुस के मारा और मेरी बीवी से बदतमीजी की थी और मेरा गला दबा लिया 2 लोगों ने और मेरा लड़का था उसे फेंक दिया एक तरफ को। और जब मैंने 100 नंबर बुलाई थी जी, तो 100 नंबर वालों ने ये कहा था कि या थाने जाओ या चौकी जाओ। तो मैं 9 बजे कैसे जाता थाने या चौकी पे गया था। फिर मैं चौकी पे वालों ने ये कहा था तो यहाँ 100 नंबर आई थी तो उनने दरोगा से ये बोले जे मेरे विपक्षी मुजरिम कह रहे थे इन्हें मारा, हम दोनों लोग विकलांग हैं। तो दरोगा ये बोला ये कैसे मार सकता है विकलांग 5 लोगों को। किसने कहा था ये? उसकी बहन ने, उनने सबने कहा था कि हम ही को मारा इनने। तो पुलिस वाले दरोगा ने ये कहा था 100 नंबर वाले ने कि ये कैसे मार सकता है कि मेरे सामने ही हावी हो रहे हो इस पे। तो इतनी समझा बुझा के वो चले गए, कह रहे चौकी जाओ या थाने जाओ। आप दोनों लोग हम दोनों लोग विकलांग हैं, मियाँ बीवी दोनों विकलांग हैं, 2 बच्चे हैं मेरे छोटे छोटे। और जब मैं चौकी पे गया था तो दरोगा जी ने ये कहा था सुबह 8 बजे आना। वो मुझसे पहले जाके सुबह 8 बजे मिल गए वो उनसे। कहाँ, चौकी पे? मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। कहाँ गए थे फिर? चौकी पे? चौकी पे गया था। फिर क्या हुआ? चौकी पे गया था, दरोगा जी ने ये कहा सुबह को 8 बजे आना। मुझसे पहले वो लोग मिल गए जाके, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई आज तक। फिर मैंने एसपी साहब के धोरे पेश हुआ, वहाँ से रिपोर्ट आई थी, मेरी कोई भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। दरोगा जी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी? ना कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और ये कहा था ये दोनों खिलाफ मुकदमे लिख दे रहे हूँ। क्या नाम चौकी प्रभारी का? मिश्रा जी, सुरेश मिश्रा जी, चंद्र मिश्रा जी। सुरेश चंद्र मिश्रा जी? सुरेश चंद्र मिश्रा जी। तो चौकी प्रभारी ने कोई कार्रवाई नहीं की? कोई कार्रवाई नहीं की आज तक मेरे खिलाफ, उनके मुजरिम के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की आज तक। और ये कह रहा है ऐसे तो लड़ाई होती रहती है, मियाँ बीवी की लड़ाई हो जाती है, तो कहीं नहीं है फूटा हुआ, ये बोला। अच्छा। हाँ। तो एसपी साहब से मिले थे आप? एसपी साहब से मिला था, उनने कहा सख्त इनका मुकदमा लिखना चाहिए। फिर कोई मुकदमा लिखा गया? दोनों को खिलाफ मुकदमा लिख रहा हूँ। मिश्रा जी ने ये कहा था कि दोनों खिलाफ मुकदमा लिख दे रहा हूँ। तो ऐसे ही हम पिटते रहे, 4 बार का वाकया हो गया, 4 बार मार चुका जी मुझे। अच्छा। तो मीडिया के द्वारा एसपी साहब से क्या गुहार लगाएंगे आप? हम ये गुहार लगाएंगे इनको सख्त कार्रवाई होना चाहिए, सख्त कार्रवाई होना चाहिए और इन्हें सजा होना चाहिए। और मेरी बीवी से बदतमीजी करी इनने, छेड़छाड़ की है, बदतमीजी करी थी। 2 जने मुझे दबाव फिरे और 3 जने मेरी बीवी पे लिपट गए आके, मेरे लड़के को अलग फेंक दिया उठा के। कहाँ फेंके? नाली में उठा के फेंक दिया था। और 2 जने मुझे दबा पड़े और 3 जने मेरी बीवी पे लिपटे पड़े। धर्मवीर, रामप्रकाश, जितेंद्र मेरी बीवी पे थे, तोताराम और धर्मेंद्र मेरे ऊपर लदे हुए थे, गला दबाए पड़े थे। और किसी बंदे ने, मोहल्ले वाले ने बचाया नहीं था आके। जी, क्या नाम लिया बेटा आपका? सुमन। कहाँ रहते हो आप? परम। जी, क्या हुआ आप लोगों के साथ? मेरे मम्मी पापा विकलांग है, मेरी मम्मी मुझसे बोल नहीं पाती है। मेरी मम्मी पापा को घर में घुस के 4 बार मार चुके हैं ये। धर्मवीर, रामप्रकाश, तोताराम, जितेंद्र, धर्मेंद्र ने घुस के हमारे सबको मारा था घर में। कब मारा था? 22 जून को घर में रात को 9 बजे घुस के मारा था। फिर आप लोग थाने गए? चौकी गए थे, चौकी पे कोई सुनवाई नहीं हुई थी। कौन है चौकी प्रभारी? कौन है? सुरेश चंद्र मिश्रा जी। दरोगा जी ने कोई सुनवाई नहीं की आप लोगों की? क्या चाहते हो आप अधिकारी से? सख्त कार्रवाई होना चाहिए। जिन लोगों ने मारपीट की उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ। आम जनता से जुड़ी खबरों को देखने के लिए इंडिया न्यूज लाइव टीवी को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं।